2019 लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का आज मतदान चल रहा है, जिसमें बिहार से कुल 5 लोकसभा सीट अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल और मधेपुरा शामिल है। ऐसे में कोसी क्षेत्र की सुपौल सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें सुपौल सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने रंजीत रंजन को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन से जदयू ने दिलेश्वर कामत को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मालूम हो कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी यहां आकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर चुके हैं। 2014 में भले ही इस सीट से रंजीत विजयी हुई थी, लेकिन इस बार उनके लिए जीत की राह आसान नहीं रहने वाली है, जिसके अनेक कारण हैं। अगर बात करें पहले कारण की, तो इस चुनाव में कुल 20 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं, जबकि 2014 चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या 12 थी। इस बार ज्यादा प्रत्याशियों के रहने के कारण दोनों गठबंधनों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में इस चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों के बंटवारे से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि 2019 लोकसभा चुनाव में रिजल्ट चौंकाने वाला भी हो सकता है। दूसरा कारण जातीय समीकरण। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का चुनाव कभी मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। यहाँ हमेशा जातीय समीकरणों पर चुनाव होता रहा है, इसलिए पार्टियां भी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों का नाम तय करते आई है। बता दें कि संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 12,89,549 है, जिसमें जदयू के प्रत्याशी दिलेश्वर अति पिछड़ा वर्ग की केवट जाति से आते हैं, जबकि रंजीत रंजन यादव जाति से आती है। सुपौल में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या न सिर्फ कुल वोटरों की संख्या का लगभग आधा है, बल्कि दोनों की एकजुटता नतीजों को प्रभावित करती आई है। इसके अलावा अति पिछड़ा वोटरों की संख्या भी काफी है। सुपौल में यादव और मुसलमान के बाद सबसे अधिक अति पिछड़ा वोटर रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार महागठबंधन की प्रत्याशी रंजीत रंजन को MY समीकरण का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। दूसरी तरफ एनडीए को बीजेपी के कैडर वोटरों के अलावा अति पिछड़ों के वोटों से भी उम्मीद है। भाजपा और जदयू के साथ होने से रंजीत के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी अब भी एक दूसरे के कैडर वोटरों को तोड़ने की पूरी कोशिश में हैं। आपको बता दें कि रंजीत रंजन की राह सुपौल में इस बार आसान नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनके पति और जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का राजद से सब कुछ ठीक नहीं चलना, जिसका खामियाजा रंजीत रंजन को भुगतना पड़ रहा है। महागठबंधन प्रत्याशी रंजीत को राजद पार्टी से कुछ खास प्रतिक्रिया और उत्साह नहीं मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा में भी राजद नेता तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं सुपौल में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का काफी दबदबा है और हर जाति में उनके चाहने वाले लोग हैं, जिससे जदयू उम्मीदवार होने और विजेंद्र यादव के नाम पर भी यादव मतदाताओं का वोट दिलेश्वर कामत को मिल सकता है। हालांकि रंजीत रंजन को कुछ सवर्णों का वोट भी मिलने की संभावना है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।